जुलाई में जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 12 से 16 जुलाई को होने वाला है, उसमें जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड के सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसके लिए आज हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आपका जो पहले पेपर में जो 40% क्वालिफाई वाली प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? तो यह है आपकी दौसा जिले में। नेक्स्ट, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो इसका जो सही आंसर वह है कि प्रेमल देवी या पेमल देवी ने ये डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी या स्थान इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो नौलखा बावड़ी है जयपुर में, यह सुमेलित है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेपवेल भी कहा जाता है? तो वह शहर है राजस्थान का बूंदी। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका कि आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। नेक्स्ट, राजपूत पेंटिंग शीर्षक नाम से जो 1916 ईस्वी में जो पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का लिखने वाला कौन था? तो उस पुस्तक को लिखने वाला था आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है या किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा रही है? तो जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 3 नंबर, हाड़ौती पेंटिंग स्कूल का हिस्सा रही है। नेक्स्ट, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद है वह आपका किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडलीदास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका 1 नंबर की किशनगढ़ शैली के ये सभी चित्रकार रहे हैं। नेक्स्ट है, किस शासक के शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम उत्कर्ष पर थी? या इसे ये कह सकते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कह सकते हैं। तो सही आंसर होगा वह होगा कि राजा नागरीदास या फिर आप इसे सावंत सिंह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो सही आंसर होगा इसका कि राजा सावंत सिंह या नागरीदास। नेक्स्ट, जो थेवा कला है, थेवा आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है या कौन सा परिवार माना जाता है? तो राजस्थान में थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान में ब्लू पाटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राजस्थान में ब्लू पाटरी का जो प्रमुख केंद्र है वह है आपका जयपुर। नेक्स्ट, ब्लू पाटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? अर्थात ब्लू पाटरी से पहले इस कला का नाम क्या था? तो इस कला का नाम था कि कामचीनी कला। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो सही आंसर जो इसका है वह है कि पर्सिया या फारस से इसका उद्भव माना जाता है। उसके बाद ही राजस्थान में आइए। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जो ब्लू पाटरी है वो जयपुर या राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? अर्थात ब्लू पाटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है आपको राम सिंह, राजा राम सिंह को जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पाटरी के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रहे, इससे पहले जो प्रश्न था वह ब्लू पाटरी का था
और यह है आपका ब्लैक पाटरी का। तो ब्लैक पाटरी है वह आपकी कोटा की प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट, कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है, अर्थात इस कला का नाम क्या है। तो इस कला का नाम है वार्तिका या बटिका कला भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, कि नमदा का उत्पादन कहाँ होता है। नमदा कह दो चाहे आप इसे नमदे कह दो, इसका उत्पादन आपके टोंक में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात दरिया सर्वाधिक मात्रा में कहां पर बनती हैं। तो सर्वाधिक जो दरियां बनती हैं वह आपकी बनती हैं टोंक जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए, अर्थात 3 असुमेलित है और एक जोड़ा है वह आपका सुमेलित है। तो यह होगा कि नमदा है वह टोंक में बनता है, यह इसका सही आंसर है। बाकी सारे इसके ये असुमेलित हैं। नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से सुमेलित है, अर्थात यह भी सुमेलित का ही है, एक सुमेलित है, बाकी 3 है जो असुमेलित है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि मसूरिया साड़ी जो है वो कोटा में बनती है। ये भी इसका गलत है, यह भी गलत है, नमदा जोधपुर यह भी गलत है और ये भी इसमें गलत है। नेक्स्ट है, कि बादला क्या है, अर्थात बादला जो है वह क्या है। तो यह जो इसका सही आंसर होगा कि यह जिंक या जस्ते से निर्मित पानी की बोतल को बादला कहा जाता है। नेक्स्ट, कि मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो मथेरना की बात जहां तक आती है तो मथेरना है वह बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। नेक्स्ट, कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, अर्थात उस नगर में उन्होंने सर्वाधिक भित्ति चित्र बनाए थे। तो वो बनाए थे उन्होंने कि बीकानेर में सर्वाधिक भित्ति चित्र बनाए थे। नेक्स्ट, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है, अर्थात उस्ता कला का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर होगा कि ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी जो होती है उसे हम उस्ता कला कहते हैं। ऊंट की जो खाल होती है उस पर जो सोने की मीनाकारी होती है उसे हम उस्ता कला कहते हैं। नेक्स्ट, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला से लिखी विशेषता है, अर्थात वही है उस्ता कला ही है। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आएगा आपके कि उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है, अर्थात जो बाड़मेर की जो प्रिंट है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह है आपकी अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो यह बाड़मेर से संबंधित, और दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है या बाड़मेर की कौन सी वो प्रिंट है वह प्रसिद्ध है, किसी तरीके से पूछ सकता है। और ये दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं राजस्थान के। नेक्स्ट है, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है, अर्थात क्या कहा जाता है इसे। तो इसे कहा जाता है अजरक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात इसमें एक सुमेलित नहीं है बाकी 3 सुमेलित हैं इसमें। तो जो सही आंसर होगा वह होगा कि इसमें अजरक प्रिंट है वह सांगानेर की, यह इसमें गलत है क्योंकि अजरक प्रिंट है बाड़मेर की है। बाकी आपकी थेवा कला यह भी राइट है, मीनाकारी जयपुर की यह भी राइट है और टेराकोटा शिल्प यह भी इसमें राइट है। अर्थात जो आंसर तो सही है लेकिन यह इसमें असुमेलित है, असुमेलित इसमें पूछा है। नेक्स्ट है, कि मलिर प्रिंट का संबंध किस स्थान से माना जाता है। तो मलिर प्रिंट का संबंध आपके किस स्थान से माना जाता है, बाड़मेर से माना जाता है। हर क्वेश्चन बोलने के बाद 1-2 सेकंड का टाइम इसलिए दिया जाता है कि इसको तुम सोच भी सकते हो कि मेरा उत्तर देने से पहले कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, कि राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान का जो बाड़मेर है वह बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है या माना जाता है। ध्यान रहिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन
रिपीट क्वेश्चन है, अर्थात राजस्थान के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए हैं, और आगे जो भी एग्जाम होंगे उनमें इन क्वेश्चनों की आने की 99% पॉसिबिलिटी है। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तुम्हें तैयार कर लेना, और वैसे भी अब एग्जाम का 1.5 महीने के करीब बचा है, तो ये रिवाइज में करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट, बांधो और रंगो कला अर्थात बंधेज और रंगाई कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान है वह प्रसिद्ध है? तो यह स्थान आपका जयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, छातों या अम्ब्रेला के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अर्थात छातों का जो सर्वाधिक निर्माण होता है या बनाए जाते हैं वे राजस्थान के किस शहर में बनाए जाते हैं? तो वह आपके बनाए जाते हैं पाली है, यह फालना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, विकास के लिए फैशन अर्थात विकास के लिए फैशन यह किससे संबंधित है? तो यह है आपके खादी एवं कोटा डोरिया जो साड़ियां हैं उनको लोकप्रिय बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है राजस्थान में, जिसे विकास के लिए फैशन नाम दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध मीनाकारी गहने हैं वह आपके जयपुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई, अर्थात किस शासक के द्वारा मीनाकारी कला को राजस्थान में लाया गया, उसका आगमन करवाया गया? तो इसमें आता आपके कि ये मान सिंह जो प्रथम है उन्होंने मीनाकारी की कला को राजस्थान में प्रवेश कराया था। नेक्स्ट है कि राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि वो उस कला को लेकर साथ में उसके जो कारीगर हैं वो भी वो साथ लेकर आए हैं। तो ये वो लेके आए थे, लाहौर से 5 कारीगर अपने साथ लेकर आए थे। ये प्रश्न भी आया हुआ है लगभग 3-4 बार पिछले एग्जामों में। नेक्स्ट है, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने वाला प्रसिद्ध स्थान मोलेला किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मोलेला है जो मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रसिद्ध केंद्र है, वह किस जिले में है? तो वह है आपके राजस्थान के राजसमंद जिले में। नेक्स्ट, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, किस उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो यह है आपके कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दाबू प्रिंट के लिए गेहूं के बिंगण का प्रयोग किया जाता है? अर्थात गेहूं का भी प्रयोग किया जाता है दाबू प्रिंट के लिए, तो वह कौन सा है इसमें? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि बगरू में इस तरीके का उद्योग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है अर्थात राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह है आकोला जो स्थान है वह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है, कहाँ की है जाजम या आजम छपाई? तो वह आपकी इसका सही आंसर होगा कि वह चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हैंडलूम मार्क किसकी प्रमाणिकता बतलाता है? तो हैंडलूम मार्क है वह आपके हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता को बतलाता है, अर्थात जिस पर ये मोहर लगी हुई होती है वो कपड़े प्रमाणिक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं बाखला या उसे बाखलो कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीकानेर की लहरिये एवं मोठड़े प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? अर्थात इस एक प्रश्न में 2 बना दिए गए हैं कि लहरिये और मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। और तो फिर सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? तो सांगानेर का है वह आपका सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है अर्थात
कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कागजी टेराकोटा के लिए आपका अलवर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की है, अर्थात सर्वाधिक अपना योगदान इसमें दिया है? तो वो थे आमेर का मानसिंह जो प्रथम था, वह इसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। थैंक यू।